बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ आज मैं जल्दी से ना रिव्यू दूंगा एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम चैप्टर 18 BD चौरासिया का। हम शुरू कर रहे हैं आज से एब्डोमिन एंड पेल्विस वाला जो है ना चैप्टर्स। तो शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज़ है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के बारे में। देखिए सपोज़ करें कि जनाब ये जो है ना आपके है ज़ीफाइड प्रोसेस स्टर्नम का एंड वाला है, ठीक है, और ये जो है ना वो आपकी रिब्स है। ओके हो गया। अब नीचे जो हमें बताया कि क्या आती है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस और प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये फिर सारी की सारी जो है ना वह यहाँ पे आता है इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, और ये एक जो किनाल आती है इनगोइनल लिगामेंट होता है यहाँ पे, वो आएगा सेम इसी तरह। ये मैं ज़रा बड़ा सा करके बना रहा हूँ ताकि आपको कैमरे के अंदर समझ आ सके। इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, ये इलिक क्रेस्ट हो गया, और ये सारे का सारा ओके हो गया। अब जो हमने ना एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी है, इसकी जो डिवीजन की हुई है ना वो 9 कंपार्टमेंट में ईजीएस्ट कंपार्टमेंट में अपनी आसानी के लिए की हुई है, ताकि हम किसी भी आर्गन के ना आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले जो है ना एक होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, सॉरी पहले जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ दो प्लेन्स जो है ना ट्रांस पाइलोरिक प्लेन और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन जो होते हैं ना, हमें पता है इलिक क्रेस्ट के ऊपर जो ट्यूबरकल होती है ना उनके दरमियान एक मैं अगर लाइन लगा दूँ, लेट मी ओके, इसके साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना ये हो गया ट्रांस ट्यूबरकुलर, क्योंकि दो ट्यूबरकल्स के दरमियान है। अब ज़ीफाइड प्रोसेस के बिल्कुल अगर एक हाथ अपने नीचे रखूँ ना मैं, तो जो स्पेस बचेगी ना सपोज़ यहाँ पे जो आ जाती है स्पेस, उसको वहाँ पे हम अगर मैं लाइन लगाऊँ हॉरिजॉन्टल, तो ये होगी ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, क्योंकि हमें पता है पाइलोरस यहाँ पे होता है स्टोमिक का हिस्सा, इसलिए इसे हम ट्रांस पाइलोरिक कहते हैं। ये दो लाइनें यूँ होगी। अब जो है ना ऊपर तो ये जैसे सारी की सारी जो है ना ये रिब्स होगी, हमें पता है यहाँ पे थी क्लेविकल्स, तो मिड क्लेविकुलर लाइंस जो है ना एक ऊपर से नीचे ड्रा करेंगे यूँ, सेम इस साइड पे यूँ, ओके हो गया। अब इन दोनों के दरमियान ट्रांस पाइलोरिक ट्रांस ट्यूबरकुलर और इनके दरमियान आप स्पेसिस आप गिन लें, ये तरह बड़ी बड़ी बन गई हैं। आप इसको करें, इस वाले जो इसे हम कहेंगे एपी गैस्ट्रियम, इस वाले को कहेंगे हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। अब जो यहाँ पे होता है ना क्या होती है जो जिसे हम कहते हैं बेली बटन अम्बलाइकस, यहाँ पे होगी, इसे हम कहेंगे अम्बलाइकल रीजन, या फिर एपीगैस्ट्रियम ऊपर वाला, नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रियम हो गया, और जो दरमियान वाला होगा इसे हम कहेंगे अम्बलाइकल रीजन। बाकी जो है राइट और लेफ़्ट के हिसाब से हम करेंगे। मैंने जो निमोनिक बनाया हुआ है ना HLI, इसी तरह HLI हेलाई, वो जिस तरह भी आप कर लें, ये हो गया। अगर ये मैं सामने से बॉडी को देख रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी, तो इसको हम कह देते हैं लेफ़्ट हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक हो गया। और इसको हम कहेंगे लेफ़्ट लंबर रीजन, और इसको हम कहेंगे लेफ़्ट जो इलिक फोसा वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं बताया इलिक जो होती है ना क्रस्ट होती है, और उसके दरमियान जो अंदर जो वाली साइड पे इलिक फोसा होता है प्यूबिक, सेम इसी तरह राइट हाइपोगैस्ट्रियम, राइट लंबर और राइट इलिक फोसा, ये सारे के सारे ये रीजन्स हो जाती हैं। उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि पेरिटोनियम्स के बारे में थोड़ा से वो बताना शुरू कर देते हैं। ये आपने हर सूरत याद करना है। पेरिटोनियम क्या है कि लार्ज सीरियस जो मेम्ब्रेन है लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी, अगर ये एब्डोमिनल कैविटी है ना इसको जो एक सीरियस मेम्ब्रेन लाइन कर दी है ना जो फ्रिक्शन से भी बचाती है, उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। ये जिस लाइक एक बलून होता है, जिस तरह मैं आपको दिखाऊं कि सपोज ये वाला बलून है ना, इसने कवर किए हुए हैं इस तरह स्ट्रक्चर्स को, सेम इसी तरह पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, और ये एब्डोमिनल कैविटी जो है ना कैविटीज़ के अंदर होती है। और इन्हें अच्छा इसकी जो है ना पेरिटोनियम की हम आपने याद जो रखनी है वो दो लेयर होती हैं, एक होती है विसरल और एक होती है जनाब पेराइटल लेयर। विसरल जो होती है ना वो विसराज को कवर करती है, जिस लाइक बलून, अगर ये सपोज करें कोई विसरा पड़ा हुआ ना तो बलून आता है इसके ऊपर जो चिमट जाता है, जो विसराज को कवर करेगी वो विसरल होगी, ठीक है, और जो आउटर लेयर होगी वो होगी पेराइटल लेयर होगी। अब इन दोनों के दरमियान जो है ना वो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम्स होती हैं जो विसराज जिनके अंदर ना सस्पेंड होते हैं। तो गाइस मज़ीद आपकी आसानी के लिए ये मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर रीजन ये वाली है, राइट एलिक वाली
ये सारी एंटीरियर स्पाइरल स्पाइन, ये प्यूबिक सिम्फिसिस हो गया, ये इंग्वाइनल जो होता है ना वो लिगामेंट हो गया। अब ये जो ना बिल्कुल ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे से मैंने कहा था एक हाथ छोड़ गई तकरीबन, अगर आप मेन हाथ से देखें तो ये होगा। एपिगैस्ट्रियम वाला लेवल L1 के ऊपर होता है, लेकिन जो ये बेली बटन होता है वो L5 के ऊपर होता है। यही इसमें बात याद रखनी है। ट्रांस पाइलोरिक प्लेन है कि याद रखना है, ये आपको नज़र आ रहा है पाइलोरस वाली जगह पे, और ये ट्रांस ट्यूबरकुलर है ना, ये दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान जो ये वाला नज़र आ रहा है ये ट्रांस ट्यूबरकुलर होता है। बस यही इसमें याद रखना है। इसके अलावा जो है ना वो ट्रांस ट्यूबरकुलर ये तो हो गया। पेरिटोनियम की हम बात कर रहे थे, वो मेम्ब्रेन होती है, एब्डोमिनल कैविटी को लाई करती है। ये सीरस प्लूटिस के अंदर होता है। मैं जल्दी से बता रहा हूँ ताकि आपको। पैराइटल लेयर होती है, एक होती है विसरल लेयर होती है। पैराइटल जो बाहर वाली होती है, विसरल जो होती है ना विसरस को कवर करती है। फोल्ड पेरिटोनियम बाई विच विसरास आर सस्पेंडेड होते हैं। अब पैराइटल पेरिटोनियम की हम सबसे पहले बात कर लें। जो बाहर वाली होती है ना एब्डोमिनल पेल्विक वाल को कवर करती है, और इसके अलावा डायफ्राम को कवर करती है, क्योंकि इसने बाहर बाहर वाले अर्गन कवर करने हैं। और ये हाँ ड्राइव्ड कहाँ से होती है? सोमेटोप्लोरिक मीजोडर्म, जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म की हमें पता है कि एक्टोडर्म से जनाब होता है मीजोडर्म होता है, एक होता है जनाब एंडोडर्म, ठीक है। एपीब्लास्ट के हमें पता है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और मीजोडर्म फिर तीन में डिवाइड है, पार एक्सियल, इंटरमीडिएट और लेटरल प्लेट। जो होती है ना लेटरल प्लेट मीजोडर्म, वो होती है एक सोमेटिक होगी और एक होती है स्प्लेंचनिक। जो सोमेटिक होती है वहाँ से ये निकलती है पैराइटल, ओके हो गया। जो पैराइटल है वो सोमेटोफ्लोरिक मीजोडर्म से निकलती है, और ये पेन सेंसिटिव होती है। जिस तरह वो लंग्स का मैंने बताया था थोरक्स वाले रीजन में कि बाहर वाला जो सेंसिटिव टू पेन है, अंदर वाला जो है ना वो इतना सेंसिटिव नहीं होता। इसलिए यहीं पे ये सेम है कि जो बाहर वाला वो पेन सेंसिटिव होता है। विसरल यानी जो विसरस को कवर करती है ये स्प्लेंचनोफ्लोरिक होती है, ये सोमेटोफ्लोरिक, ये स्प्लेंचनोफ्लोरिक होती है। लेटरल प्लेट मीजोडर्म की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई जो है ना जो विसरस को होंगी वही इसी को, क्योंकि विसरस के साथ है तो वही इसी को सप्लाई करेंगी। अब ये देखें, सपोज करें ये कोई ना विसरस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बलून की तरह ना हमने इसके ऊपर विसरस के ऊपर लगाया और ये इसने जकड़ लिया। अब जो बाहर वाली आपको लेयर नज़र आ रही है ना, इसने लिखा हुआ पैराइटल पेरिटोनियम, जो अंदर विसरस के बिल्कुल साथ नज़र आ रही है ना उसे विसरल पेरिटोनियम लिखा हुआ है। अब इन रीजन्स की जो है ना करने का फ़ायदा क्या है, तो ये इस टेबल के अंदर वो सारे का सारा डिस्प्लेन कर रहे हैं। मैं जल्दी से बताऊंगा। राइट हाइपोकोंड्रियम, अब राइट हाइपोकोंड्रियम ये लोकेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमें पता है राइट साइड पे लीवर होता है और गाल ब्लैडर होता है। लीवर के अंदर ही गाल ब्लैडर होता है। आपने ये बात है, लीवर और गाल ब्लैडर ये दो हो गए। लेफ़्ट हाइपोकोंड्रियम जो है ना, लेफ़्ट हाइपोकोंड्रियम आप ढूंढे, ये वाला लेफ़्ट साइड पे क्या होता है हमें पता है कि जे शेप जो है ना स्टोमिक जो यूँ आ रहा था, तो एक होता है स्टोमिक हो गया। दूसरे नंबर पे हमें पता है स्प्लीन भी होती है। स्टोमिक हो गया, स्प्लीन हो गया, और इसके अलावा वो कह रहा है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, कुछ कोलिक फ्लेक्सर होती हैं जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। अब एपिगैस्ट्रिक यानी ये मिडल वाला, जो ये मिडल वाला आपको ये नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर क्या क्या होगा हमें पता है। जे शेप्ड स्टोमिक होता है ना यूँ करके, ठीक है। अब यहाँ मैं बना नहीं था क्योंकि ये मज़ीद चलें, ये जे शेप्ड हो गया ना तो स्टोमिक आ जाएगा। स्टोमिक के बिल्कुल बाद जो है ना हमें पता है ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाती है, तो अपर पार्ट ऑफ ड्यूडिनम भी आ जाएगा। और हमें पता है कि ड्यूडिनम की जो ना ओपन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर क्या ओपन होता है, पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज, ड्यूडिनम और स्टोमिक ये तीनों आ गए। उसके बाद जो है ना वो राइट लंबर कह रहा है, यानी ये वाला राइट साइड का, यानी ये वाला लंबर। तो राइट नंबर में क्या होगा, जो हमें पता है कि किडनीज पोस्टीरियरली होती हैं, तो यहाँ पे हम एक किडनी बना देते हैं। लेफ्ट नंबर पे इसी तरह एक किडनी आ जाएगी। ये तो इजी हो गया ना बिल्कुल। नंबर्स के अंदर हमें पता है पेट के अंदर हम अमूमन कहते हैं दो गुर्दे होते हैं। उसके बाद जनाब वो कहता है अम्बलाइकल रीजन, यानी ये वाली अम्बलाइकल रीजन, इसके अंदर क्या होगा, अयोटा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ना वो पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टमोस बनता है, वो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब क्या होगा, एब्डोमिनल होगा, इन्फीरियर जो है ना वेना केवा, जो यहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन सारी की सारी लेके जाता है। और इसके अलावा जनाब कुछ स्टोमिक का पार्ट आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ऊपर से जे शेप्ड आ रहा है ना, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा स्टोमिक का पार्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि राइट, ये अगर राइट जो है ना इलिक के अंदर बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे अपेंडिक्स का अगर दर्द होती है तो हम इस जगह पे लोकेट करते हैं, इसलिए अपेंडिक्स आएगा। अब अपेंडिक्स के बाद सीकम आता है, फिर होता है असेंडिंग कोलोन होता है। तो सीकम और ये जो है ना अपेंडिक्स वो यहाँ पे होगा, असेंडिंग कोलोन फिर ऊपर चला जाएगा राइट नंबर के अंदर, ठीक है। असेंडिंग कोलोन यहाँ तक आएगा राइट नंबर के अंदर, ये मैं बताना भूल गया था। उसके बाद लेफ्ट इलिक फोसा के अंदर क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे हमें पता है असेंडिंग ट्रांसफ़र और डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे सिग्माइड कोलोन बन जाता है। तो सिग्माइड कोलोन इसी जगह पे आ जाएगा, यानी यूँ करके सिग्माइड कोलोन हो जाएगा। वो
लेफ़्ट इली के अंदर, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन यानी ये वाली जो है ना रीजन। फीमेल्स की अगर बात करें तो हमें पता है यहाँ पे जो है ना वो सर्वेक्स होती है और यहाँ पे वजाना होती है और सारे के सारे यूट्रस यहाँ पे पड़ी होती है। तो फीमेल्स के अंदर यूट्रस होता है, इसके अलावा यूराइनरी ब्लैडर भी इधर पड़ा होता है, यूट्रस की ओपनिंग इधर हो रही होती है। होप सो आपको समझ आ गया कि बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं।